वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नई वीडियो के साथ और आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम जो कि बीटेक फाइनल ईयर में है 8 सेमेस्टर में उनका 5 जून से पेपर शुरू होने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम है तो थोड़ा वीडियो को आने में लेट हो गया, बट मैं ये जो इम्पोर्टेंट यूनिट 1 के मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक आपको थोड़ा डिटेल में मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और आई होप कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है इसमें, और ऑलरेडी मैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको वीडियो बना चुका हूं, तो मोस्ट ऑफ द जितने भी इसमें यूनिट है वो उसी से कोरिलेट करते हैं। तो आपको अगर जो चीज़ ना समझ में आए, ठीक है, तो आप पिछली वीडियो जो हमारी है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, प्लीज़ उसको जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा टॉपिक मैं उसमें ही कवर कर चुका हूँ। इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लेट से यहाँ पे अपलोड किया है। तो आप प्लीज इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, टॉपिक हम लोग जो इसमें कवर करने वाले हैं वो है, पहला एंटरप्रेन्योर है, और क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट एक ओवरव्यू आपको दूंगा इसके बारे में। और डिफरेंसेस क्या है एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में एंटरप्रेन्योर की, मोटिवेशन क्या होता है, मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ ईडीपी मतलब कौन कौन से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस जो ये प्रोग्राम होंगे वो लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और जो प्रॉब्लम फेस किया जाता है आज के टाइम पे ईडीपी जो फेस करता है, तो वो सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योर, आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एक डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पस। मतलब कि एंटरप्रेन्योर वही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्टेब्लिश करता है। जैसे कि अब मार्केट में कोई जरूरत आ रही है, नए प्रोडक्ट की जरूरत आ रही है, तो उसके हिसाब से जो इनोवेशन करके और मार्केट सर्वे करके जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है वो एक फर्म इस्टेब्लिश करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करता है। सो बेसिकली वो क्या होते हैं, वही लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, डिजायर टू सक्सीड, हैविंग मैनेजरल स्किल, उनके पास मैनेजरल स्किल ऑब्वियसली बात है होता होगा, तभी वो कोई बिजनेस को सेटअप करेंगे। जिसके पास नॉलेज ही नहीं होगी मैनेजमेंट की, कैसे फर्म को हमें सेटअप करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर, उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी है उनके अंदर। एंड नेक्स्ट क्या है, लर्न न्यू थिंग्स। ऑब्वियस ये बात है कि वो नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं, तभी कुछ नए बिजनेस और नए प्रोडक्ट लाइन को वो लॉन्च करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए डिफरेंसेस। मैं आपको पिछली यूनिट में मैंने डिफरेंसेस नहीं बताए थे, बट मैंने एंटरप्रेन्योर क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, मैंने दोनों अलग अलग टॉपिक मैंने आपको समझाया था। बट यहाँ मैं एक शॉर्ट में एक सिर्फ डिफरेंस लेके आया हूँ, तो आपको यहाँ से डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो पहला एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर इज द बेरियर ऑफ द मैकेनिज्म फॉर चेंज। वही होता है, बेरर होता है जो कि चेंज करने के लिए, कुछ मार्केट में चेंजेस लाने के लिए वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। किसी प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रोडक्ट जो लॉन्च होता रहता है, ठीक है, वही क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। सो बेसिकली क्या है, डिफाइन एज द कैरिंग आउट ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन कॉल्ड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब समझ, ऑर्गेनाइजेशन नए कलेक्शंस को लेके आता है, ठीक है, वही एंटरप्रेन्योरशिप होता है। नेक्स्ट क्या, एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्पेशलाइजेस इन मेकिंग जजमेंटल डिसीजंस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ठीक है, क्या करता है, एक जजमेंट करता है, एक डिसीजन लेता है कि नए नए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज को हमें ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है या मार्केट में लेकर के आना है। तो वो सब कौन सोचता है, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप दिस अपीयर एज अ पर्सनल क्वालिटी दैट इनेबल सर्टेन इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन विद फॉर रीचिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, एक पर्सनल क्वालिटी के बारे में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअली वो क्या करता है, वो डिसीजन लिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर अ चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट। एंड ऑब्वियस बात है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो इंडिविजुअल जो होता है या जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, हमेशा कुछ नए चेंजेस को सोचता रहता है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे अब मैं बात करता हूं कि नेस्ले है,
ठीक है, तो नेस्ले बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाता है, नेस्ले टॉफी भी बनाता है, नेस्ले कॉफी भी बनाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हो गया, एक ही कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है। ठीक है, तो वही क्या है, वो नए चेंजेस को कर रहा है। It is the pursuit of a discontinuous opportunity involving the creation of an organization। आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंटिन्यूटी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्टर्स। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में डिफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग को जानना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, बट थोड़ा सा मैं एक पॉइंट लेकर के आया हूँ यहाँ पे। तो आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स, 4 तरह के फैक्टर होते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर। कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें ये 4 चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, हमें अपने दिमाग में रखना होता है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, पहला इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड गवर्नमेंट एक्शन या गवर्नमेंट फैक्टर। सो इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आती है, कैपिटल आता है, लेबर आता है, रॉ मटेरियल आता है, मार्केट आता है। ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक, अब उस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए हमें किसी इकोनॉमिक की जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी। बिना कैपिटल के हम लोग कोई फर्म को स्टार्ट नहीं कर सकते। बिना लेबर मतलब जो वर्कर होते हैं उनके बिना मैं बिजनेस शुरू नहीं कर सकता हूँ। वर्क कौन करेगा वहां पे, मुझे तो करना ही करना है। अगर मैं बिजनेस सेटअप कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं करूंगा, लेकिन मेरे को एक सपोर्टिंग हैंड की भी जरूरत होती है। तो वो क्या है, लेबर है। और रॉ मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। मार्केट में जाना ही है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सोशल मोबिलिटी होता है, मार्जिनलिटी होता है, सिक्योरिटी होता है। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि देखिए जहां बोथ हम लोग सोशल और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को देख करके हम लोग कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट मार्जिन हम लोग देखते हैं। देखिए कंपटीशन तभी होता है जब हम लोग सामने वाला हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कितने प्रोडक्ट की प्राइस रखा है और हमने क्या रखा है। एक मार्जिन हमने क्या सेट किया जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो पाए, वो मार्जिनलिटी। और सिक्योरिटी की तो बात हम समझते ही हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, बिजनेस टर्म में हमें सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ही क्या है, साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से हमें कोई चीज सोचनी है। तो वो क्या क्या चीजें सोच सकते हैं, हम लोग अचीवमेंट के बारे में ही सोचते हैं। डेवलपमेंट होगा हमारे बिजनेस का तो ऑब्वियस बात है मुझे अचीवमेंट मिलेगी, एक रिवॉर्ड मिलेगा। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट हमें नए नए रिवॉर्ड देता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या, विड्रॉल ऑफ स्टेटस रेस्पेक्ट। ऑब्वियस बात है हमारा स्टेटस इंक्रीज होता है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, उसका एक रिस्पेक्ट हो जाएगा, एक नए लेवल का औहदा क्रिएट करेगा वो मार्केट में। गवर्नमेंट एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑब्वियसली बात है हमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को भी फॉलो करना होगा, तभी हमारा जो एंटरप्राइज होगा वो आगे बढ़ पाएगा। वरना कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉ को हमें फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम लोग डिफरेंट प्रोटेक्शन भी देखते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू हमारे एंटरप्राइज पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे किसी तरह का डिफेक्ट ना आ पाए, ठीक है। बिल्डिंग एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम, ऑब्वियस बात है हमें गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ पे हम लोग अपने इकोसिस्टम को, हमने अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को एक मतलब नया प्रोडक्ट दे पाए, एक नए राह दे पाए उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ है मोटिवेशन। अब देखिए ये थोड़ा सा इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि ये 2 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा ध्यान से। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव, ये कहां से वर्ड निकल के आया है, मोटिव से निकल के आया है। तो बेसिकली ये होता क्या है, इज एन इनर स्टेट ऑफ माइंड दैट एक्टिवेट एंड डायरेक्ट आवर माइंड टू रीच एट आवर गोल। मोटिवेशन हमें क्या मिलता है कि कोई भी एंटरप्राइज होगा या कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, इंडिविजुअल होगा, वो अपने आप को मोटिवेट करेगी या कोई उसे मोटिवेट करेगा कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को, विजन को हमें अचीव करना है, अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को, हमें गोल को अचीव करते रहना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई हमें मोटिवेट करता रहे उस चीज के लिए।
प्रोसेस विच मेक पर्सन टू गेट इनटू द एक्शंस। अब मोटिवेशन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो उनके एक्शन करने की परफॉर्मेंस उनकी तेज हो जाएगी, वो ज्यादा जल्दी से काम करेंगे, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी उनके काम में, ठीक है, इफिशियंसी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वो क्या है, मोटिवेशन का एक पार्ट हो जाता है। अब देखिए प्रोसेस कुछ फॉलो किया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? प्रोसेस ये है कि मोटिवेशन आने के बाद जो भी एंटरप्रेन्योर होगा या ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय होंगे उन्हें भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, तभी तो आपके दिए हुए प्रोजेक्ट पे जो भी ओनर होगा, ठीक है, उसके दिए हुए प्रोजेक्ट पे वो पर्टिकुलरली और इफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो उनको क्या है, मोटिवेशन मिला तो उनके बिहेवियर में चेंज आया, और जब बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उनके गोल को भी वो अचीव कर रहे हैं। तो वो ये गोल अचीव कैसे हो रहा है, ये मोटिवेशन से और उनके बिहेवियर के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, ठीक है। तो गोल ऐसे अचीव होता है। तो मेक, इसकी वजह से क्या होता है, मोटिवेशन की वजह से टू मेक मनी, हम लोग ऑब्वियस सी बात है मनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मनी बनाएंगे, पैसा बनाएंगे मार्केट में, मार्केट से, एंड कंटिन्यू फैमिली बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है मोटिवेशन एक ये भी फॉर्म होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा, हमारे पूर्वज या हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं वो उन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो उनको हमें लेकर के चलना। अगर हमारा मोटिवेशन नहीं होगा, हमारे पास एक मोटिवेशन नहीं होगा, मोटिव नहीं होगा कि हमें अपने फर्म को इतने लंबे समय से जो फर्म चलती आ रही है उसको अचानक से बंद नहीं करना है, उसे आगे तक लेके जाना है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू अगर बनी हुई है और कस्टमर लॉयल्टी है, ठीक है, और कस्टमर की आपकी सेटिस्फैक्शन आपके दिए हुए प्रोडक्ट में ही है, तो आपको ऑब्वियस बात है अपने फैमिली बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। फुलफिल डिजायर ऑफ सेल्फ, ऑब्वियस बात आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। फिफ्थ है मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मॉडल क्या क्या है हम लोग यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, इसको हम लोग कहते हैं काओ मॉडल। एक्चुअल में इसका एंटरप्रेन्योरशिप जो मॉडल होता है उसको काओ मॉडल भी कहते हैं। और इनो काओ एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने इसको डेवलप किया था, कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, इसका मॉडल क्या है कि द पर्सन, इसमें पांच चीजें आती हैं। तो पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टास्क उसमें क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, इन्वायरमेंट कैसा है उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मॉडल आपका इसमें आ रहा है। तो पहले देखिए एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी का मतलब क्या हो गया। एंटरप्रेन्योर पर्सनालिटी का मतलब यही है कि मेड ऑफ अ पर्सन, हिज स्किल्स को हम लोग वहां देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, जो भी एंटरप्राइज है उसमें कैसे कैसे स्किल्स के लोग, कैसे कैसे पर्सनालिटी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, टास्क। एंटरप्रेन्योर टास्क का मतलब क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करेंगे अपॉर्चुनिटी को, हम लोग जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जो हमारे पास टास्क आएंगे, उस टास्क को हमें इफिशिएंटली परफॉर्म करना है और अपने गोल को अचीव करना है। नेक्स्ट क्या है, एंटर एनवायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या हो गया, मतलब क्या है कि हमारे वर्ल्ड के सराउंडिंग को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग को बेसिकली, ठीक है, उसको हमें ग्रो करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सोशल कल्चरल पे, पॉलिटोलॉजिकल पे, इकोनॉमिकल फैक्टर पे वर्क करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से हम लोग क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट से ये समझते हैं कि हमें कुछ क्रिएटिव लाना है, ठीक है, कुछ नई चीजें, कुछ रोल्स जो परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इनोवेशन, ठीक है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बाकी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको सोचना चाहिए अगर आप एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स क्या है पॉइंट हम लोग का, मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन, हम लोग पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में। देखिए एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा डिफरेंस पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली मैंने इसमें इंपॉर्टेंट ही कवर किया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर जरूर पूछेगा कि क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब हम लोग इसको बेसिक ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, स्टेटस के हिसाब से डिफरेंस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन। आपको पता है कि इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है। और बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो कि देखिए मैं आपको लिख देता हूं कि एंटरप्रेन्योर, यहां मैं लिख रहा हूं आपको, इसको हम कह सकते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर who was giving the freedom and
फंड्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कहाँ पे? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको डेफिनेशन ना समझ में आया तो ये डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको आप एंटरप्रेन्योर की आप डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या है? बोल रहा है कि एन एंटरप्रेन्योर हु इज गिविंग द फ्रीडम एंड फंड, जो कि फ्रीडम प्रोवाइड करता है और फंड प्रोवाइड करता है किसके लिए? टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, विद एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें क्या करना है? प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए वो कोई फंड हमें दे रहा है, कोई फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है किसी भी लेवल से। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अब डिफरेंस देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होते हैं और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? वर्क एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन अ कंपनी। जैसे देखिए बेसिक डिफरेंस समझिएगा कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर जो कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए कुछ उसने नया सोचा होगा। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? अब एंटरप्रेन्योर के अंदर जो वो काम कर रहा हो, अंडर में काम कर रहा हो। जैसे हम कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है सीईओ और उसके अंडर में आते हैं डायरेक्टर। ठीक है, तो डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर फंड कहां से लेके आ रहा है? पहले उसको अलाउ करता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर अलाउ करता है और एंटरप्रेन्योर जो डायरेक्टर है वो फंड फिर देते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज को चलाने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। आपका कॉलेज होगा, कॉलेज क्या करता है? कॉलेज कभी फेस्ट ऑर्गेनाइज करता होगा, तो फेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ बजट आता होगा, कुछ फंड आता होगा। तो वो फंड कैसे रिलीज होता है? फंड ऐसे रिलीज होता है कि डायरेक्टर पहले परमिशन लेते हैं। किससे? डायरेक्टर परमिशन लेते हैं एंटरप्रेन्योर से, जिसने सीईओ से। और डायरेक्टर फिर उस बजट को, जब वो उनको परमिशन मिल जाती है तो डायरेक्टर उसको बजट को पास करते हैं। तो फिर वो लोगों तक आता है कि हाँ अब ये बजट मिल गया है डायरेक्टर की तरफ से, और अब हमारा क्या होगा कि अब वो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हैव अ कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। इनके पास कंप्लीट ओनरशिप होता है। और हैव पार्शियल ओनरशिप और मे बी एन एम्प्लॉई। मैंने जैसा बताया कि वो भी एक एम्प्लॉई है जो सीईओ ने उसको हायर किया है उस कंपनी को चलाने के लिए। कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस एंड नॉट। देखिए क्या होता है, एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बियर फुल रिस्क ऑफ बिजनेस एंड ये रिस्क नहीं लेते हैं। देखिए सारी टेंशन तो एंटरप्रेन्योर जो होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया होगा, पूरी मेहनत किया होगा, उसके ऊपर ही रिस्क होता है। ठीक है, तो ये पढ़िएगा आप, डिफरेंस आप देख लीजिए। दे गाइड देयर वेंचर बाय देयर ओन जजमेंट, दे हैव टू परस्यू देयर बॉसेस फॉर देयर न्यू आइडियाज। ठीक है, इट स्टार्ट एज अ सेपरेट एंटरप्राइज। ये सेपरेट एंटरप्राइज लॉन्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आइए। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ टॉपिक है टाइप्स ऑफ ईडीपीज लॉन्च्ड। ईडीपी क्या है? अब देखिए पहले जान लेते हैं ईडीपी क्या होता है। इट रेफर टू द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक टाइप का प्रोग्राम होता है, ठीक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, पर्सन को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर पॉलिशिंग करते हैं कि वो सही ढंग से वर्क कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली रेफर टू द डेवलपमेंट एंड polishing of entrepreneurial skills into a person। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, एंटरप्राइज के हिसाब से हम किसी पर्सन के अंदर एक मैनेजमेंट स्किल देते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वही क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विद द लॉ। ऑब्वियसली बात है, आप ऑर्गेनाइजेशन को शुरू कर रहे हैं तो आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस आस्पेक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट एक आपका सब्जेक्ट होता है जो बेसिकली बीकॉम और एमबीए वाले पढ़ते हैं, तो मैं इसके बारे में भी धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। सो टू इंडस्ट्रियलाइज रूरल एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब एंटरप्रेन्योरल स्किल्स उनको दी जाती है कि आप जो रूरल और बैकवर्ड सोसाइटी होती है, ठीक है, बैकवर्ड लोग होते हैं जो कि गांव देहात के लोग होते हैं, उसको इंडस्ट्रियलाइज करना है, उनको भी डेवलप करना है। तभी वहां भी कुछ नए नए प्रोडक्ट और नए नए सर्विसेज को हम लोग लॉन्च कर पाएंगे और वहां के लोगों को भी कुछ सेटिस्फैक्शन मिल पाए। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप का ऑफ ईडीपी लॉन्च किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लॉन्च किए गए हैं पहले से, तो आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया आपने ऑलरेडी सुना है कि पीएम मोदी के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया। सो बेसिक
फॉर स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन। स्टार्टअप इंडिया का मतलब है क्या, आज के टाइम पे बहुत ही क्रेज में है स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज हमें क्या करना है, हमारी गवर्नमेंट हमें फोकस करती है हर बच्चों को, अब तो स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी आईआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल की एक क्लास चलने लगी है कि हर बच्चा अब कुछ नया इनोवेटिव सोचे मार्केट के लिए, ठीक है, जो कि हमें बाहर से फॉरेन से किसी प्रोडक्ट को लाने की जरूरत ना पड़े, हम खुद अपने इंडिया में सारी चीजों को मैन्युफैक्चर कर पाए। तो स्टार्टअप इंडिया का ये काम है। अटल इनोवेशन मिशन, जिसको हम लोग एम भी कहते हैं, सो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम एंड पॉलिसी, जहां पे हम लोग नए नए प्रोग्राम और पॉलिसीज को लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेप एक और गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है, क्या है, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, ये फुल फॉर्म है स्टेप का। तो इसका मेन एम होता है टू प्रोवाइड स्किल्स एंड गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो वुमेन होती हैं, जो कि अभी बहुत पुराने टाइम पे वो सक्षम नहीं थी, वो सही ढंग से उनको अलाउ नहीं किया गया था कि आप जाइए बाहर वर्क करिए। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भी इनकरेज कर रही है, वुमेन्स को, गर्ल्स को इनकरेज करे कि आप आगे आइए। और देखिए आप बहुत बड़े बड़े लेडीज वुमेन टाइकून भी हैं, ठीक है, जो लैक्मे की आप ओनर होंगी, उनको देखिए एक टाइम पे वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गई थी वो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, उनके पास स्किल है, उनको एम्प्लॉयबिलिटी दी गई है, ठीक है, कि आप अपने प्रोग्राम को, अपने स्किल्स को डेवलप करिए, और उनको एक ट्रेनिंग दी गई थी कि आप उसके हिसाब से वर्क करते रहिए। नेक्स्ट क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि स्किल्स प्रोवाइड किया जाती है, डेवलप किया जाता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो ये कब लॉन्च किया गया था, पहले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया था ऑफ इंडिया, और कब जो लॉन्च किया गया था 15 ऑफ जुलाई 2015 में। एम टू क्रिएट कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर एंड स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में और स्टेट्स में हम अपने अपने स्किल्स को, नए डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। PMKVY, अब ये थोड़ा आपने नाम सुना होगा, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में, रेफर टू द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये बहुत पॉपुलर नाम है, आपने सुना होगा। तो बेसिकली इसका मोटिव क्या है, पीपल कैन ज्वाइन स्किल बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स एंड परस्यू एजुकेशन विद फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू उनको बोला जाता है कि आप ट्रेनिंग ज्वाइन करिए और अपने एजुकेशन को, उनको एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। जो बच्चे नीडी हैं, जिनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, जो चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और आगे कुछ अच्छा करूं, अपने इंडिया और अपनी इकोनॉमी को कुछ सर्व करूं, उनके लिए ये स्कीम और ये डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। और बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आप ये भी हो सकता है, देखिए ये हमने टॉपिक तो कवर कर लिया, मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या क्या होते हैं आपको पता है, इनोवेटिंग होता है, ड्रोन होता है, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर होता है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होता है, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर टाइप होते हैं। तो ये भी सब आप पढ़ लीजिएगा। और मैं एक और आपको बता देता हूँ, जैसे वेरियस प्रॉब्लम आपसे मैंने डिस्कस कर ही लिया है, अच्छा अभी नहीं किया है, सॉरी, तो मैं एक प्रॉब्लम और एक टॉपिक डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईडीपी, नो क्लियर पॉलिसी एट द नेशनल लेवल। देखिए ईडीपी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है, वो उनके पास क्लियर पॉलिसी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो नेशनल लेवल तक अचीव नहीं कर पाते। ऑब्जेक्टिव उनके पास क्लियर नहीं होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, ठीक है। पुअर फॉलो अप, जो फॉलो अप नहीं है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के को लोग जानते नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने चीजों को डेवलप करनी पड़ेगी। लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी होती है, तभी तो हम लोग किसी को डेवलप कर पाएंगे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेवलप कर पाएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल यूनिट 1 था। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूनिट 1 के, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आप मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। ऑलरेडी मैंने सबसे पहले इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांचों यूनिट की
पांचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए इस वीडियो को। आप प्लीज वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हाँ, मैं वो क्वेश्चन कहां से निकाल के आया हूं, जो प्रीवियस 3-4 साल पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार मैं यहां भी डिस्कस कर दे रहा हूं आपसे। देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट 1 के ये पूरे टॉपिक हैं। ठीक है, ये यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स हैं, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। ये देखिए यूनिट 3 के टॉपिक हैं, यूनिट 4 के टॉपिक हैं और यूनिट 5 के टॉपिक हैं। तो ये प्लीज आप इस वीडियो को जाकर के देखिएगा जरूर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए कि सारे जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उन तक ये पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नोट्स के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के इस नोट को देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आपको अभी तक जो भी और भी नोट्स की इसकी जरूरत है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है जो कि आप लिंक में देखिए, लिंक दिया होगा, उस लिंक पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं कुछ अलग से कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जाम में इसको क्रैक कर सकते हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।